नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कृति पत्रिका में पूछा जाने वाला 5वें विभाग पर प्रश्न 5वां अ पत्र लेखन के बारे में जो सवाल पूछा जाता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। यहाँ पे पत्र लेखन में अनौपचारिक और औपचारिक दो सवाल यहाँ पे दिए जाते हैं। दोनों में से किसी एक सवाल पर हमें पत्र लिखना होता है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेंगे। औपचारिक पत्र लिखते समय उसका प्रारूप हमें सबसे पहले ध्यान में लेना है। सबसे पहले हमें दिनांक, उसके बाद प्रति के बाद विषय, संदर्भ, महोदय, विषय विवेचन, भवदीया, हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी। इस तरीके से औपचारिक पत्र का प्रारूप और यह प्रारूप की सहायता से हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र में प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय या महोदया संबोधन में से संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना चाहिए। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम और पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी भी देना चाहिए। तो चलिए इसी प्रारूप के आधार पर एक नमूना यहाँ पर हम देखते हैं। औपचारिक पत्र, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। A92 दिव्य लोक, सुभाष चौक, तिलक नगर, पुणे से साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखता है। सबसे पहले हमने जो प्रारूप देखा उस प्रारूप के आधार पर पहले हम दिनांक लिखेंगे 8 जुलाई 2018 जो यहाँ पे दी हुई है। सेवा में जिलाधीश महोदय पुणे 411003 महाराष्ट्र। उसके बाद विषय पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। संबोधन के लिए श्रीमान जी का यहाँ पे उपयोजन किया है। श्रीमान जी, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अत्यंत दुख व खेद का विषय है कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं। नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगवाए गए थे उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दे। धन्यवाद सहित प्रार्थी साहिल देशपांडे, A92 दिव्य लोक, सुभाष चौक, तिलक नगर, पुणे 411006 xyz@abc.com। तो इस प्रकार हम औपचारिक पत्र प्रारूप के आधार पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप लोगों को यह औपचारिक पत्र प्रारूप की सहायता से किस तरीके से लिखना चाहिए यह हमने यहाँ पर अभी देखा है। तो इसके आधार पर अब हमें अगला सवाल आप लोगों को औपचारिक पत्र पर पूछा गया अगला सवाल ध्यान से पढ़ना है और उस पर एक औपचारिक पत्र का प्रारूप नमूना तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं सवाल। पत्र लेखन के सवाल में दो सवाल दिए जाते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र पर आधारित होता है और दूसरा जो सवाल है वह औपचारिक पत्र पर पूछा जाता है। यहाँ पे दिया है अशोक आशा मखदूम, लक्ष्मीनगर, नागपुर से व्यवस्थापक कौस्तुभ पुस्तक भंडार, सदर बाजार, नागपुर को प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत करते हुए पत्र लिखती है। तो यही सवाल के आधार पर अब तुम्हें औपचारिक पत्र लिखना है। जबकि हमने यहाँ पे
शुरुआत में एक औपचारिक पत्र किस तरीके से लिखना चाहिए उसका प्रारूप देखा, उसके बाद एक नमूना देखा, उसके आधार पर सहायता से आप लोगों को इस विषय पर औपचारिक पत्र लिखना है। तो दोस्तों, यह जो सवाल है आप लोगों को पत्र लेखन में औपचारिक पत्र किस तरीके से लिखना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छी तरीके से वह समझा होगा, समझ में आया होगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षणिक वीडियोज़ के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।